गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम पिछले पार्ट में जो वो हमने डिस्कस किया था इलाहाबाद की संधि के बारे में कि इलाहाबाद की संधि जो वो क्यों हुई, क्या हुआ लास्ट में। इससे पहले हम लोग जो वो प्लासी की लड़ाई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बक्सर की लड़ाई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लासी की लड़ाई में जो वो सिराजुद्दौला जो वो हार गया, मारा गया, और उसके बाद जो वो मीर जाफर आया जो कि उसका सेनापति था, उसको जो बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद जो वो मीर कासिम आया, मीर कासिम के साथ जो वो लड़ाई हुई, और उसके बाद जो वो इलाहाबाद की संधि भी हुई। तो उसके बारे में लास्ट टाइम हमने जो वो डिस्कस कर लिया था। ये जो 1757 की बात है, फिर उसके बाद 1764 की बात है, और 65 में जो वो फिर इलाहाबाद की संधि हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजी लॉर्ड क्लाइव के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बक्सर की लड़ाई के जो वो क्या क्या परिणाम निकले वो जो वो डिस्कस करते हैं, फिर जो वो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस कैमरे को यहाँ से हटा दिया जाए। यस। देखिए, बक्सर की लड़ाई के जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले, इसमें क्या हुआ कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, और अवध में अंग्रेजों का प्रभाव जो वो बढ़ गया। और मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, द्वितीय भी अंग्रेजों के प्रभाव अधीन में आ गया, जो कि उसके साथ था पहले। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया था सुजाऊ दौला के बारे में। ठीक है। तो प्रभाव में जो आ गया। और प्लासी की लड़ाई में जहां अंग्रेजों, हमने बात भी की थी कि छल कपट से विजय प्राप्त की, लेकिन यहाँ पे जो वो इसका जो श्रेय है जीतने का अंग्रेजों का, वो जो वो उनकी प्रशिक्षित सेना थी। बक्सर की लड़ाई के परिणाम जो वो ये निकले कि भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों का मार्ग जो वो साफ हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक जो वो किसे कहा जाए, तो लॉर्ड क्लाइव का जो वो यहाँ पे नाम आता है, लॉर्ड क्लाइव। अब क्यों कहा जाता है वो जो वो थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए, क्लाइव ने जो वो एक तो फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था, हरा दिया था, और चंदर नगर पर अधिकार कर लिया था। सेकंड पॉइंट, उसने प्लासी की लड़ाई में आपको बताया कि सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफर को जो वो कठपुतली बनाया, कठपुतली नवाब बनाया, ऐसे आप बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो वो उसने जो वो चिंसुरा, चिंसुरा में डचों को पराजित किया, और उनकी शक्ति को जो वो गहरा बोल सकते हैं कि आघात पहुंचाया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि उसने 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल हो गया, बिहार उड़ीसा की दीवानी जो वो छीन ली। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसलिए जो वो अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक है वो जो क्यों ना लॉर्ड क्लाइव को कहा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक शब्द आता है द्वैध। द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन। देखिए, 1765 में हमने बात की इलाहाबाद की संधि होगी। ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो वो प्राप्त की लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। और क्लाइव ने जो वो एक नया प्रबंध की जो वो व्यवस्था की। ठीक है, जिसकी द्वैध कहा जाएगा। देखिए, एक तो उसने जो राज्य में कानून, ठीक है, लॉ, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी जो वो किसको सौंपी, बंगाल के नवाब को सौंपी। ठीक है, बंगाल के नवाब को सौंप दी। और जबकि जो कर होता है, कर, कर इकट्ठा करने के लिए जो वो अंग्रेजों, मतलब कि कर इकट्ठा करने के लिए जो वो अपने हाथों में ही रहा। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, टैक्स वाला, ठीक है, वो जो वो अपने हाथों में रखा, मतलब अंग्रेजों के हाथों में ही रहा। तो एक तो बंगाल का नवाब को क्या सौंपा, कानून और व्यवस्था बनाए रखें, तो बंगाल के नवाब को जो वो ये व्यवस्था करने के लिए जो वो कहा गया। और कर इकट्ठा करने के लिए अंग्रेज खुद जो वो इसके लिए जो वो जिम्मेवार रहेंगे। तो ये जो वो द्वैध शासन जो वो, मतलब कि बंगाल का शासन जो वो दो शक्तियों में जो वो बंट गया। तो इसी को जो वो द्वैध शासन कहा जाता है। और ये व्यवस्था जब वो 1772 तक चली। ठीक है। तो अगर हम बोलें कि, अगर आप पूछें कि ये द्वैध शासन उसने क्यों लागू किया, इसके कोई दो कारण बता दो। तो देखिए, एक तो उस समय कंपनी के पास वो एक योग्य और अनुभवी अंग्रेज कर्मचारियों की कमी थी। ठीक है, तो इसलिए जो वो दो में जो वो बांटना काम को जो वो सही समझा। जो थोड़े बहुत लोग जो वो कंपनी के पास थे, वे भारतीय रीति रिवाजों और भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः यस, ऐसी स्थिति में कंपनी बंगाल का शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लेती, यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होना था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जो वो उन्होंने पॉइंट रखा। सेकंड, कंपनी के जो चलाने वाले थे उस समय बंगाल को अपने अधीन करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए जो वो उन्होंने उनको, उनका ख्याल था कि एक तो उस इसने कंपनी का ध्यान व्यापार से हटेगा, और दूसरा उसे व्यर्थ की जो प्रशासनिक उलझनों का सामना जो वो करना पड़ेगा। तो ये जो वो कुछ कारण जो वो हम लोग कहा जा सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ दोष भी हैं जो कि डिस्कस
हाँ, करते हैं। देखिए, इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें शक्ति का उत्तरदायित्व से पृथक कर दिया गया। जो शासन प्रणाली कुशलता के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, इससे बंगाल के शासन में अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, तो इसने सेकंड पॉइंट अगर कहा जाए कि शासन व्यवस्था बिगड़ गई और कृषकों पर अत्याचार होने लगे। कंपनी तो केवल भूमि कर इकट्ठा करती थी, ठीक है, और करों पे ध्यान देती थी मतलब, और शासन प्रबंध के मामलों में न तो उनकी रुचि थी, न ही उत्तरदायित्व था। नवाब के पास लोगों की भलाई के कार्य करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन था और उसका कार्यकाल क्या था। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रथम गवर्नर जनरल, तो एक कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन गवर्नर जनरल बोल दो, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो वो कहा जाता है। देखिए यहाँ पे संस्थापक जो वो लॉर्ड क्लाइव को कहा जाएगा संस्थापक, जबकि पहला गवर्नर जनरल जो वो किसको कहा जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। 17 इसका जो कार्यकाल है वो चलता है 1774 से 1785 तक, जो वो ईस्वी तक जो वो इसका कार्यकाल रहा था। अब एक पॉइंट जो वो यहाँ पे पूछा जाता है कि एक सहायक प्रणाली जो वो क्या थी। सहायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, और दो राज्य के नाम बताओ कि ये जो वो किसने अपनाए सहायक प्रणाली। ठीक है, क्या होती थी सहायक प्रणाली, या क्वेश्चन जो वैसे आता है लैप्स के सिद्धांत से जो आप क्या समझते हैं। लैप्स, एल सॉरी लैप्स, लैप्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो वो पॉइंट आता है यहाँ पे, सहायक प्रणाली को जो वो किसने लागू किया था, तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने जो वो इसको शुरू किया था, 1798 की बात है। ठीक है, और इस संधि को मानने वाले जो वो शासकों को अपने दरबार में अंग्रेजी सेना तथा एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ता था। देखिए क्या था, फिर से सहायक नाम से बताया, सहायक, ठीक है, सहायता के लिए। तो इस संधि को मानने वाले शासकों को अपने दरबार में अंग्रेजी सेना तथा एक अंग्रेजी रेजिडेंट जो वो रखना पड़ता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जो वो किसने लागू की, लॉर्ड बेलेस्ली ने जो वो लागू की। ये पॉइंट जो वो यूपीएससी पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको अपनाने वाले दो राज्य थे। एक तो हैदराबाद का निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम, और एक अवध का नवाब। अवध का नवाब, ठीक है, हैदराबाद का निजाम और अवध का नवाब। देखिए किससे कैसे शब्द है, मतलब कि एक वजन है इन शब्दों में। देखिए हैदराबाद का निजाम और अवध का नवाब। क्या थी सहायक संधि, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सहायक प्रणाली के बारे में डिस्कस किया। सहायक संधि में क्या था, मतलब सहायक एक प्रकार से वही है, सहायक प्रणाली बोल दो, सहायक संधि बोल दो। तो इसमें जो वो शासकों को जो वो जैसे कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट कि राज्य में अंग्रेजी सेना को जो वो रखना पड़ता था। सेकंड, जो वो जो भी शासक था उस सेना का सारा व्यय जो वो देना पड़ता था। ठीक है, सेना का सारा व्यय भी उसी को देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था कि उसे अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट जो वो रखना पड़ता था। थर्ड पॉइंट हो गया। और अंग्रेजों के परामर्श के बिना, फोर्थ पॉइंट, अंग्रेजों की सलाह के बिना जो वो लड़ाई या संधि नहीं कर सकता था। तो ये जो वो बड़ी खतरनाक जो वो संधि थी। ठीक है, किसने चलाई, फिर से बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। ठीक है, तो ये जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वो मतलब कि इससे इसके कारण जो वो एक तो बोल सकते हैं कि क्या इसके दुष्परिणाम निकले। तो एक तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो जो वो चरमरा गई, और भारतीय शासकों को फंसाने के लिए जो वो एक जाल जो वो एक सिद्ध हुई। ठीक है, और सहायक संधि प्रणाली की शर्तों को मानने वाले शासकों को अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था। तो ये कुछ दुष्परिणाम जो वो यहाँ पे निकले। इसके कुछ लाभ अगर पूछे जाए, ठीक है, आपको बोला जाए कि कोई तीन जो वो लाभ बता दो यहाँ पे इसके सहायक संधि के। देखिए इसमें ऐसा हो कि इसके कारण अंग्रेजों का जो अधिकांश भारतीय राजाओं पर प्रभाव बढ़ गया। वे अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। ये लाभ जो वो किसके हैं, अंग्रेजों के लिए लाभ है। ठीक है, सेकंड, अंग्रेजों की एक विशाल सेना बिना किसी व्यय पे तैयार होगी, क्योंकि जो खर्चा था वो तो शासक ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेज भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव कम करने में सफल हुआ यहाँ से। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो वो लाभ भी हैं, दोष भी है। अंग्रेजों के लिए लाभ है, हमारे लिए तो, भारतीयों के लिए तो खतरनाक सिद्ध हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मराठा के बारे में, मराठा शक्ति के बारे में। सिंध को जो वो कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, पंजाब की जो वो थोड़ी सी बात करें। आगे जो वो डलहौजी का नाम भी आएगा, इसको जो हम लोग आगे जो वो आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लैप्स की नीति जो वो जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट हम डिटेल में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।